आज हम बनाने जा रहे हैं फ़िलिप्स का होम थिएटर सिस्टम, जिसका मॉडल नंबर आप देख सकते हैं HTS3565। ये पीस पूरी तरीके से डेड है। चलिए देखते हैं क्या दिक्कत है इसमें। इसका पावर सप्लाई हमने खोल रखा है। मुझे जो है इसके पावर सप्लाई में कुछ कुछ जगहों पे ड्राइनेस दिख रही है, तो मैं सबसे पहले उसको रीसोल्डर करूँगा। रीसोल्डर करने के बाद फिर देखते हैं। इसको हमने पूरी तरीके से रीसोल्डर किया है। जहाँ जहाँ मुझे दिखा कि वहाँ रीसोल्डर करना चाहिए। अब जो है हम इसको फिट करेंगे। इसको पूरी तरीके से फिट कर दिया है मैंने, और अब जो है हम इसको ऑन करेंगे। सीडी वर्किंग गुड है, काबिल तारीफ़। मोटर की कंडीशन देखकर ऐसा लगता नहीं है कि सीडी चालू होगा, लेकिन चल रहा है। सीडी वर्किंग है। और जिन भी कस्टमर का है, शायद ये रेगुलर यूज करते हैं सीडी, इसलिए सीडी इसका चल रहा है। और हम जो है इसका साउंड सुनेंगे। ये वर्किंग गुड था। डेड मोड में था, तो इसका जो है स्पीकर, ऐसी कोई दिक्कत होनी तो नहीं चाहिए। At mga naiiwan mula sa iyong player o laser there, gamit ang isang upang umpisahan mo ang tune. ऑल चैनल वर्किंग गुड है। इसको हम फिट करेंगे, डिलीवरी के लिए रेडी। इसके कुछ महत्वपूर्ण सप्लाई यहाँ पर लिखा हुआ है। प्रत्येक जितने भी कनेक्टर हैं वहाँ पर उतनी सप्लाई आनी चाहिए। तो ये जो है अपना आउटपुट सेक्शन के लिए है 30 वोल्ट। अदर ये फ्रंट डिस्प्ले के लिए है।
ये रही कुछ महत्वपूर्ण सप्लाई हैं जो कि आनी ज़रूरी है। चलिए अभी हम इसको फिट करते हैं। डायग्राम के हिसाब से इसको अगर आप समझना चाहें तो मैं आपको बता देता हूँ ये कैसे काम करता है। ये है इसका SMPS पावर सप्लाई का डायग्राम। इसके अंदर जो सबसे फर्स्ट ये 5 वोल्ट कंपलसरी है, 5 वोल्ट आना चाहिए। और इसके अंदर 3 ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल किया है इन लोगों ने। ये पहला ट्रांसफार्मर है जो कि 5 वोल्ट, 12 वोल्ट और -27 वोल्ट के लिए इस्तेमाल किया गया है। और दूसरा जो ट्रांसफार्मर है ये ट्रांसफार्मर ड्राइवर का काम करता है। और तीसरा जो ये है ट्रांसफार्मर, ये हाई वोल्टेज 35 वोल्ट के लिए इस्तेमाल किया गया है। ये हाई वोल्टेज के लिए ये 5 वोल्ट और +12 वोल्ट -27, और ये ड्राइवर है। ड्राइवर इसको ड्राइव करने के लिए है।